हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रेंड लाइन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई जैसे मार्केट में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है या फिर एक बड़ी तेज़ी मार्केट में देखने को पॉसिबिलिटीज़ है। तो क्या क्या किस तरीके से हमें सिचुएशंस को समझना चाहिए, किस तरीके से आपको एनालिसिस करना चाहिए, उन सारी चीज़ों का हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखा करो कि भाई 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, यहाँ पे हायर हाई बनते जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने हमेशा पिछले हाई से आपको ऊपर हाई जो ये स्विंग बनाता हुआ मार्केट चल रहा है, तो ये पिछले हाई से ऊपर बनाता हुआ चल रहा है। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे, लो बना, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना, ये हायर लो बना। यानी कि अभी भी आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो ही मार्केट में देखने को मिल रहा है। चीजें चेंज नहीं हुई है, चीजों में वो बदलाव नहीं हुआ है कि आप ये कह दो कि भाई मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया या वो एक सिचुएशन आपको चेंज होती हुई मार्केट में दिखाई दे रही। दूसरी एक सिचुएशन और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जैसे कि काफी लोगों को ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अगर ये गिरावट आती है तो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी। फिर से यहाँ पे काफी लोगों के मन में सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई क्या इसका ब्रेकडाउन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। फिर जहां जहां पे ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा या जहां पे इन्होंने टाइम स्पेंड किया हुआ, जो ये स्विंग बना रखे हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएंगे। जैसे अगर आप इसी सिनेरियो को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने स्विंग बनाया तो ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज होगी। फिर यहाँ पे मार्केट ने स्विंग बनाया, ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज होगी। फिर यहाँ पे भी मार्केट ने स्विंग बनाया, ये आपके लिए फिर से सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज होगी। तो आप इन सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पे भी फोकस कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट इन सपोर्ट पे फोकस करता हुआ चल रहा है, उन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आपने एक बड़े टाइम फ्रेम पे आइडिया लगा लिया कि मार्केट में ओवरऑल क्या सिचुएशन बन रही है या किस तरीके से मार्केट आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उन सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लिया। अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देखना चाहिए। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देख लो कि भाई 1 वीक के टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया था, फिर से मार्केट ने इसी हाई के पास लगाया। कि भाई आपके मन में क्या आएगा कि भाई जिस हाई पे मार्केट खड़ा हुआ है उसी हाई पे कहीं मार्केट डबल टॉप बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उस सिचुएशन को आप जो ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि यही सिचुएशन आप यहां पे भी देखेंगे। भाई मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट फिर से उसी में सिचुएशन में गया, क्या मार्केट ने डबल टॉप बनाया है कि नहीं, उसका ऑब्जर्वेशन करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाता है ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपको क्लियर कट आइडिया लग जाता है मार्केट के बारे में कि किस तरीके से आपको मार्केट को देखना चाहिए, क्या नजर होनी चाहिए आपको मार्केट को देखने के लिए। तो यहां पे आपने देखा कि मार्केट ने फिर से यहां पे एक डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, साथ के साथ आपको एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, ये आपके लिए हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर वापस गया। लेकिन अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये वाली ट्रेंड लाइन हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखते जा रहे हो कि मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट जोन को पहले से ही फॉलो करता जा रहा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग मार्केट में सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करोगे। अगर ब्रेकडाउन मिला तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। समझ में आ गया ना? फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को फॉलो करोगे, क्योंकि मेन रहेगा कि भाई इस पे आके मार्केट सपोर्ट लेगा। जैसे पिछले सपोर्ट का ऑब्जर्वेशन करो, भाई अगर ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, मार्केट जब ये गिरावट आई पिछले सपोर्ट पे आया तो इसी वीक आपको हैमर बनता हुआ दिखाई दे दिया कि कहीं ना कहीं बायर्स आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे दिए। अगर वो सिचुएशन फिर से यहाँ पे हो गई तो आपको एक तो स्टॉप लॉस लगाने की प्रॉपर जगह मिल जाएगी, दूसरा होल्डिंग करने की प्रॉपर जगह मिल जाएगी कि आपको होल्ड कैसे करके रखना है। उन सारी चीजों का आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन क्लियर कट यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब इससे भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ। अभी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, अब आपको देखना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे काफी लोग एक सवाल पूछेंगे कि हम तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, हम इतने टाइम फ्रेम को क्यों देखें? दोस्त, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इतने बड़े टाइम फ्रेम को देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको ओवरऑल मार्केट का अगर स्ट्रक्चर पता चल गया कि आपको बड़ी ये दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल मार्केट एक पॉजिटिव चल रहा है,
भाई 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अभी एक पॉजिटिव सिनेरियो है मार्केट में, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे 1 डे पे या 15 मिनट पे देख रहे हैं, तो वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक नेगेटिव सिनेरियो बनने की कोशिश कर रही है। तो आप क्या सोचेंगे कि कहीं ना कहीं एक तो कैरी फॉरवर्ड करने में आपके लिए आसानी रह जाएगी, कि अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट में आपने गलत पोजिशन बना ली, आपको ये लग रहा है कि भाई पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाई, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट गिरना शुरू हो गया, तो आपने एक बड़े टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्वेशन किया। क्योंकि जो लोग बड़ी ट्रेड लेके जाते हैं, जो एक्सपायरी लेके जाते हैं, मंथली एक्सपायरी लेके जाते हैं, तो उनके लिए इस तरह की डिसीजन लेना थोड़ा सिंपल रह जाता है। दूसरा, अगर ओवरऑल ट्रेंड पे मार्केट पॉजिटिव बैठा हुआ है तो आप पॉजिटिव साइड ट्रेड ढूंढेंगे तो वो आपके अच्छी चलेंगे। ओवरऑल ट्रेंड पे मार्केट नेगेटिव बैठा हुआ है तो आप नेगेटिव साइड ट्रेड ढूंढेंगे तो वे आपके अच्छे चलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में क्लियरिटी पता लग जाएगी कि ओवरऑल टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। अब यहाँ पे हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए। छोटे टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा कि भाई मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया जिसे मार्केट बार बार रीटेस्ट करने आए, फिर इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, फिर से इस पे सपोर्ट पे रीटेस्ट करने आए, फिर से इसका ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट ने एक नया हाई बनाया। अगर आप देखेंगे इस जोन के कंपेरेटिवली बात कर रहा हूं, वैसे ऑल टाइम हाई तो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन हम इस जोन की बात कर रहे हैं कि पहले जो हाई लगा हुआ था या जो ये हाई बना हुआ था उससे ऊपर हाई बनाया, फिर उससे ऊपर हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिखाया। तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी मार्केट में, सीधे सीधे जैसे ही आप इसे ड्रॉ करेंगे आपको एक ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। दूसरा, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ओवरऑल मार्केट में क्या रही, बाइंग ज्यादा रही, सेलिंग ज्यादा रही, बायर्स ज्यादा हावी रहे या सेलर्स ज्यादा हावी रहे, वो क्या सिचुएशन आपको देखने को मिली। क्योंकि जब आप देखो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा था, यहाँ पे ध्यान से देखो हर एक कैंडल में नीचे से आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी, बायर्स सीधे मार्केट को ऊपर की तरफ आपको खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको सीधे यहाँ पे फोकस करते हुए दिखाई दे रही है। तो आपके थॉट में क्या आएगा, आपके माइंड में क्या चीजें प्रोसेस होगी कि मार्केट यहां से आपको एक मोमेंटम दे सकता है, इससे नीचे अगर मार्केट गया तो नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि यहां से बायर्स बार बार मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस कहीं यहां पे ही पड़े होंगे या फिर इस वाले स्विंग पे पड़े होंगे कि भाई यहां से अगर बार बार बाइंग आ रही है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गया तो इनके स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करेगा तो आपको एक क्विक मोमेंटम दे सकता है। तो वो आइडिया आपको लग जाएगा कि भाई बार बार बाइंग आ रही है तो हो सकता है मार्केट एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट कर दे। तो इस तरह के आइडिया आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाने से लगेंगे, सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे बैठे रहने से आपको इस तरह के आइडिया नहीं लगेंगे। जैसे अगर आप इसी वाली सिचुएशन को देखेंगे, यहाँ पे मार्केट में एक रेंज क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि भाई अगर सपोर्ट जोन के नजदीक है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे रहेगी। अगर एक बड़े टाइम फ्रेम की बात करें 48,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाओ, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करो। अब इससे भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन देखी, क्या दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ये भी नोट कर लिया। नीचे एक ये सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, ये भी आपने नोट कर लिया कि अभी एक सपोर्ट जोन पे मार्केट खड़ा है। भाई ये सिचुएशन हमें कहाँ पे आके पता चली, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। भाई इसका ब्रेकडाउन आया तो ये वाला जोन एक इंपॉर्टेंट रहेगा, और हमने एक बड़े टाइम फ्रेम पे अभी कौन सा देख के आए थे, 48,000 काफी इंपॉर्टेंट जोन था, जो कि हमने एक बड़े टाइम फ्रेम पे अभी देख के आए थे। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको कहां से पता चला, ये ऑब्जर्वेशन आपको तब पता चला जब आप मार्केट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। फिर इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि भाई एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, इसका भी ऑब्जर्वेशन करो। यहाँ पे आप ये साफ साफ देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक चैनल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दिया। अगर 12th की बात करें, मार्केट उसी चैनल में गिरता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो अगर मार्केट को पॉजिटिव होना हुआ, फिर से वही सिचुएशन चल रही है कि भाई लोअर हाई बनते जा रहे हैं या लोअर लो आपके लिए बनते जा रहे हैं, तो अगर मार्केट को फिर से उसी ट्रेंड में जाना है तो मार्केट को अपने पिछले जो लोअर हाई बना हुआ है उसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तब आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज अगले लोअर हाइज होते चले जाएंगे और ट्रेंड चेंज होने की भी सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपको बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हुए एक छोटे टाइम फ्रेम पे आना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना,
और अगर आप मेरा कोर्स फ्री में लेना चाहते हैं स्ट्रेटजीज फॉर ट्रेंडिंग डेज के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज करेंगे, चैट का ऑप्शन है वहां पे, तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। 7 दिन तक आपको उसमें फायर्स में कम से कम ट्रेडिंग करनी होगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।